जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो यूपीएसआई के लिए बैच स्टार्ट है उसमें हिंदी भाषा का विकास। क्या हम लोग देखेंगे? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। क्या हम लोग देखेंगे? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या देखेंगे? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के पीछे किनका योगदान रहा, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द किस शब्द से बना है। हिंदी के साथ एक घटना हुई कि हिंदी हमारी भाषा है लेकिन इसका नामकरण कोई और किया है। यानी बात वही हुई, यानी लड़का हमारे घर जन्मा और इसका नाम कौन रखा? पड़ोसी लोग रखे। क्या नाम रखे? कौन नाम रखा? पड़ोसी। तो हिंदी के साथ भी यही घटना हुई। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानने के लिए पहले हम लोग एक मैप बनाते हैं। मैप में इस वाले पॉइंट से एक नदी निकलती है। क्या निकली? इस वाले पॉइंट से एक नदी निकली। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। इस जगह का नाम क्या है? कैलाश पर्वत। क्या? कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर। कहाँ से यह नदी निकली है? कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? सिंधु नदी निकली है। तो जब भारत अखंड भारत था तो यह पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, फिर इसके बाद आता था आपका ईरान। क्या पड़ता था? ईरान पड़ता था। ईरान की भाषा क्या थी? ईरान की भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। ईरान का पुराना नाम क्या था? पारसिया था। क्या नाम था? पारसिया था। और ईरान में भाषा कौन सी बोली जाती थी? फारसी भाषा बोली जाती थी। तो जब पहली बार ईरानी राजा साइरस भारत पे आक्रमण किया, कौन पहली बार आक्रमण किया था भारत पे? ईरानी राजा साइरस। लेकिन यह आक्रमण करने में असफल रहा। कौन? साइरस भारत पे आक्रमण करने में असफल रहा। इसी के बाद इसका पुत्र डेरियस, क्या? डेरियस दारा प्रथम ने भारत पे आक्रमण किया और वह भारत पे आक्रमण करने में सफल रहा। कौन? डेरियस दारा प्रथम भारत पे आक्रमण करने में सफल रहा। भारत पे पहले ईरानी लोग आक्रमण किए, फिर आपका यूनानी लोग आक्रमण किए। यूनानी में आपका सिकंदर आया और भारत पे आक्रमण किया। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आए, भारत पे आक्रमण किए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया और भारत पे आक्रमण किया और भारत में बहुत ही लूटपाट किया। फिर उसके बाद यूरोपियंस आए, जैसे वास्को डी गामा। फिर आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में आते रहे। तो यह सब इतिहास का विषय है। हम लोग पढ़ेंगे कि भारत पे पहली बार आक्रमण ईरानी लोग की है, क्योंकि हमें हिंदी से संबंधित पढ़ना है। तो जब ईरानी राजा साइरस के बाद इसका पुत्र डेरियस दारा प्रथम भारत पे आक्रमण किया और जब इस वाले क्षेत्र में आए सिंधु नदी के आसपास, तो ये लोग भाषा कौन सी बोलते थे? फारसी भाषा बोलते थे। और हर एक भाषा को बोलने का तरीका अलग होता है। क्या? हर एक भाषा को बोलने का जो तरीका है वह क्या है? अलग है। तो ये लोग जो ईरानी लोग थे, ये लोग फारसी बोलते थे और इनका जो उच्चारण करते थे तो ये लोग सो को क्या उच्चारण करते थे? हो उच्चारण करते थे। और प और फ में क्या उच्चारण करते थे? पो को भी प उच्चारण करते थे और फो को भी प उच्चारण करते थे। और द और ध, दो को भी द ही उच्चारण करते थे और ध को भी द ही उच्चारण करते थे। और सिंधु नदी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है।
किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जब ईरानी लोग आपका इस सिंध वाले क्षेत्र में यानी सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आए, तो ये लोग जब सिंधु नदी का नाम लिए, क्योंकि ये लोग सौ को ह बोलते थे, प को फ बोलते, प और फ को प बोलते थे, द और ध को द बोलते थे, तो इनका जो उच्चारण करने का तरीका क्या था? ये लोग सप्ताह को क्या बोलते थे? हफ्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? सप्ताह को क्या बोलते थे? हफ्ता बोलते थे। और असुर को क्या बोलते थे? अहुर बोलते थे। क्या? असुर को क्या बोलते थे ये लोग? अहुर बोलते थे। और उसके बाद हिंदू को क्या बोले? अरे सिंधु को क्या बोले ये लोग? हिंदू बोले। क्या बोले? सिंधु को हिंदू बोले। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो सिंधु नदी के पास में जब आए, तो जब सिंधु शब्द को उच्चारण किए ये लोग, क्या जब ये लोग सिंधु शब्द को उच्चारण किए, तो सौ को क्या बोलते थे ये लोग? ह बोलते थे। और ध को क्या बोलते थे? द बोलते थे। तो सिंधु को जब बोले, यानी अपने मुख से ये लोग बोले सिंधु, लेकिन उच्चारण क्या हुआ? हिंदू शब्द उच्चारण हुआ। फिर जो इस सिंधु नदी के पूर्व वाले क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे, उनको क्या बोला गया? सिंधुवासी बोला गया। क्या बोला गया? सिंधुवासी। और इस क्षेत्र को क्या बोला गया? सिंध क्षेत्र बोला गया। क्या? सिंध क्षेत्र बोला गया। तो सिंध से क्या बन गया आपका? हिंद बन गया। क्या बना? सिंध से हिंद बना। और हिंद में ईरानियों ने इक प्रत्यय जोड़ा। क्या? हिंद में ईरानियों ने इक प्रत्यय जोड़ा, तो कौन सा शब्द बन गया आपका? हिंदिक बन गया। क्या बन गया? हिंदिक बन गया। और कालांतर में हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंद का वासी। क्या? हिंद का वासी। हिंदी का अर्थ क्या है? हिंद का वासी। और कालांतर में इसको का लोप हो गया, और बचा क्या आपका? कौन सा शब्द बचा? हिंदी शब्द बचा। बचा कौन सा शब्द? हिंदी शब्द बचा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई आपकी सिंधु शब्द से। और हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदू, अरे आपका हिंदी शब्द आपका जो फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ईरानियों की देन है। और ईरानी लोग कौन सा भाषा बोलते थे? आपकी फारसी भाषा बोलते थे। और आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी शब्द सर्वप्रथम मिला कहाँ। हिंदी शब्द सर्वप्रथम मिला आपका सरफुद्दीन याल्दी का जो ग्रंथ है सफरनामा, उसमें कौन सा शब्द मिला था? हिंदी शब्द मिला था। पहली बार हिंदी शब्द मिला कहाँ था? सरफुद्दीन याल्दी का जो ग्रंथ है सफरनामा, उसमें पहली बार मिला था आपका हिंदी शब्द। हिंदी को, यानी हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को बोला जाता है। क्या? हिंदी की आदि जननी बोला किसको जाता है? संस्कृत को बोला जाता है। और हिंदी की आपकी लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। क्या है हिंदी की लिपि? देवनागरी लिपि। और इसका मानक रूप क्या है? मानक रूप है इसका खड़ी बोली हिंदी। क्या? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली हिंदी, और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और हिंदी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। क्या? जो हिंदी है यह विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। इसलिए जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो इसको सिद्ध करते हुए चलेंगे, क्योंकि विज्ञान बोलता है कि सिद्ध करो बातों को। तो जब हिंदी हम लोग पढ़ेंगे तो बातों को सिद्ध करके कैसे